रामायण का ट्रेलर आ चुका है और वो हुआ जो एक्सपेक्टेड था, हेट और जबरदस्ती की ट्रोलिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रोलिंग उस लेवल तक पहुंच चुकी है, अब तो ना उस ट्रोलिंग का कोई सर है ना ही पैर। एंड नाउ आई एम सॉरी टू से, अब ये नेगेटिव पीआर नहीं है तो क्या है। लिटरली जिस दिन ट्रेलर आया था ना उस दिन मैंने 20 रील्स देखी। एक अकाउंट ने A to Z सेम कमेंट उन 20 की 20 रील्स पे कर रखा था। कोई आम इंसान इतना वेला तो नहीं होगा कि वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करे अपने कमेंट्स 20 की 20 रीलों पे। मैंने तो 20 देखी हैं, पता नहीं कितनी होंगी। ये पक्का किसी ना किसी का तो पीआर है, अब वो कौन है वो भगवान ही जाने। और आधे से ज़्यादा पता है ये हेट किन्होंने फैलाया है, ये मीडिया और फिल्म रिव्यूअर्स वाले, जिनको ट्रेलर इवेंट पर इनवाइट नहीं किया गया था। उन्होंने मुझे लगता है पहले से ही मन बना लिया था कि ट्रेलर आते ही कैसे नेगेटिविटी करनी है, और ऑडियंस उन्हीं के पीछे पीछे लग गई और शुरू हो गया इतना हेट रेट। और ये नमित मल्होत्रा को क्या ज़रूरत थी ये 4000 करोड़ रुपए बताने के लिए। आई स्वेयर लोगों ने समझ लिया ये 4000 करोड़ इंडिविजुअली 2000 करोड़ सिर्फ CGI और VFX पर लगे हैं, बल्कि मूवी का बजट, प्रोडक्शन, प्रमोशनल इवेंट, कास्ट की फीस, VFX CGI सब पर लगता है। लेकिन लोग तो सिर्फ यही समझ के बैठ गए हैं कि सिर्फ VFX और CGI पर ही इतने सारे करोड़ लग गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सच बताऊं, लोगों को भी नहीं पता है कि इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट करना है। मैं सबके दिमाग में सिर्फ 4000 करोड़ है। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम फिट नहीं लग रहे। अच्छा, संजू के टाइम पे भी ना लोगों ने रणबीर कपूर पर शक किया था, एंड इवन एनिमल के टाइम पर भी शक किया था, लेकिन उस इंसान ने हमेशा ऑडियंस को गलत ही प्रूफ किया है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार भी करेंगे। और साई पल्लवी या सीता बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। लोगों ने ये तक कह दिया कि रकुल प्रीत को सीता बना देते। अच्छा, फिर एक्टिंग कौन करता? जो माँ सीता के फेस पे इनोसेंस चाहिए होती है ना, वो सॉरी टू से रकुल के फेस पे तो नहीं है, साई के फेस पे फिर भी दिखती है। और यश को जो लोग ट्रेलर आने से पहले इतना हाइप कर रहे थे, इतना सपोर्ट कर रहे थे, अब वो यश पे भी शुरू हो गए हैं कि यश की डबिंग अच्छी नहीं है, यश की वॉइस वो रावण जैसी दमदार नहीं है। अरे भाई मुझे ये बताओ, कोई बंदा इतनी बड़ी मूवी बना रहा है, वो बुरे एक्टर्स को क्यों साइन करेगा? असलियत में तो उस इंसान के पैसे लगे, हमारे थोड़ी लगे, तो वो तो अपने हिसाब से अच्छी ही मूवी बनाएगा ना। और लोग तो ये तक कहने पे आ गए हैं कि रणबीर के फेस पे तो एक्सप्रेशंस ही नहीं आते। सीरियसली, उस इंसान ने बर्फी जैसी मूवी की है जिसमें एक भी डायलॉग नहीं था उसका, पूरी की पूरी मूवी उसके एक्सप्रेशंस पर ही चली है। उस मूवी की वजह से उस इंसान ने इतने अवार्ड तक जीते हैं। और VFX और CGI तक बोलना फिर भी ठीक है, लेकिन ये सब एक्सपेक्ट करना कि वो लोग इन सीन्स को पॉलिश नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, ये तो गलत है ना। क्योंकि रामा टीजर में जो सीन्स थे, जो ट्रेलर में भी थे, सेम सीन होने के बावजूद कितने अलग थे। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि रामा टीजर के और ट्रेलर के जो सेम सीन्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। और सबसे ज़्यादा अजीब और वाहियात बात बोली जा रही है कि आदि पुरुष तो इससे बेटर थी। सीरियसली, आदि पुरुष बेटर, जिसने हमारी हिस्ट्री का मजाक बनाया और हनुमान जी को तो लिटरली जोकर ही बना दिया था। और डायलॉग्स इतने बुरे लिखे थे, तू तड़ाक से बात कर रहे थे वो एक दूसरे से। ये लोग इस ट्रेलर में ये रो रहे हैं कि हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी नहीं है, फिर आदि पुरुष को बेटर बोल रहे हो जिसमें हनुमान जी को इतना बुरा दिखाया गया। यहाँ चीजें अच्छी थी भाई, कॉस्ट्यूम इतने सुंदर थे, डायलॉग्स इतने परफेक्टली लिखे गए हैं। 4000 करोड़ करके दिमाग ही खराब कर दिया है। ये लोग वो है जिनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन इनको फिर भी नहीं पता कि विवेक ओबरॉय कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। लिटरली विवेक ओबरॉय को विभीषण बुला रहे हैं। विभीषण और रावण कौन सा युद्ध लड़ रहे थे? ये विवेक ओबरॉय प्ले कर रहे हैं विद्युत जीवा, और आधे लोगों को तो ये तक नहीं पता होगा कि विद्युत जीवा कौन थे। फिर ये लोग ज्ञान बांटने आ रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, ये कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो। फॉरेनर्स इतना ट्रेलर को प्रेज कर रहे हैं और हमारे इंडियंस को देखो। खैर छोड़ो, मैं जल्दी ही रामा टीजर और ट्रेलर के सेम सीन्स के डिफरेंस की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए इंतजार जरूर करना और प्लीज उसको देखना। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या थॉट्स हैं कि हेट रेट इतनी क्यों बढ़ गई है, और क्या आप उस हेट रेट के अगेंस्ट हैं या फिर साथ हैं उस हेट रेट के। एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माय Instagram, लिंक इज इन माय चैनल बायो।